अब हम आगे स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 8। ए इज इक्वल्स टू 8 4 3 0 माइनस 2 6। बी एक आव्यूह है 2 4 माइनस 5 माइनस 2 2 1। हमें इसे बताना दिया हुआ है 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b। आव्यूह हमें x ज्ञात करना है। तो देखो इसको ए का मान हमने यहाँ से रख दिया 4 माइनस 2 3 6 प्लस 3x इक्वल्स टू 5 बी 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 1। अब ये 2 एक अदिश है, इसको अंदर गुणा करते हैं 16 0 8 माइनस 4 6 12। ये हर एक अवयव से गुणा होता है 2 प्लस 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 10 20 10। 5 को 2 से करो या 10 आ गया। 5 को माइनस 5 से करेंगे माइनस 25। 5 को 1 से करेंगे 5। अब 3x को यहीं रखेंगे हम और 10 माइनस 10 20 10 माइनस 25 5 माइनस ये पूरा अवयव हम इधर ले आएंगे 16 0 8 माइनस 4 6 और 12। अब इसमें अवयव के अंतर का रूल लगाएंगे 3x इक्वल्स टू, अब यहाँ आ गया 10 माइनस 16 माइनस 10 माइनस 0 20 माइनस 8 10 माइनस माइनस 4 माइनस 25 माइनस 6 5 माइनस 12। 3x इक्वल्स टू माइनस 6 माइनस 10 12 14 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है 14 माइनस 31 और माइनस 7। x हमें निकालनी x की वैल्यू, ये 3 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर आके 3 डिवाइड में चला जाता है माइनस 6 माइनस 10 12 14 माइनस 31 माइनस 7। x की वैल्यू आ गई। अब 3 को अंदर भाग करेंगे, हर एक अवयव से होगा माइनस 2 माइनस 10 अपॉन 3 4 14 अपॉन 3 माइनस 31 अपॉन 3 एंड माइनस 7 अपॉन 3। ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद है एग्जाम्पल 9। हमें x और y ज्ञात करने हैं। x प्लस वाई ये दे रखा है हमें 5209 और x माइनस वाई हमें दे रखा है 360 एंड माइनस 1। अब इसका हल करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5209, इसको तो ले लो समीकरण 1। x माइनस वाई 360 एंड माइनस 1, ये हो गया 2। इन दोनों को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर y से y कैंसिल हो जाएगा, x और x जुड़ जाएंगे आपस में 5209 प्लस 360 माइनस 1, ये 2x हो गया। 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 3 2 प्लस 6 0 प्लस 0 एंड 9 प्लस माइनस 1। 2x इक्वल्स टू 8 8 0 8 और x आ गया 1 अपॉन 2 8 8 0 8। x आ गया 4 4 0 4। ये इसका आंसर हो गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो। x का मान
समीकरण एक में रखने पर 4404 प्लस वाई इक्वल्स टू 5209। वाई आ गया 5209 माइनस 4404। वाई की वैल्यू आ गई, 5 में से 4 गए 1, 2 में से 4 गए -2, 0 में से 0 गए 0, 9 में से 4 गए 5। तो ये आपका आंसर आ गया। वाई की वैल्यू हमारी ये आ गई। हमें एक्स और वाई के मान ज्ञात करने थे। अच्छा, अब आगे एग्जाम्पल 10। यहाँ में एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं। टू एक्स 5 7 y -3 प्लस 3 -4 1 2 7 6 15 14। अब इसको तुम अपने आप कर लेना। अब करते हैं एग्जाम्पल 11। दो किसान ये रामकिशन और गुरचरण सिंह केवल 3 प्रकार के चावल जैसे बासमती, परमल तथा नौरा की खेती करते हैं। दोनों किसानों द्वारा सितंबर और अक्टूबर माह में इस प्रकार चावलों की बिक्री रुपयों में निम्नलिखित ए तथा बी आव्यों में व्यक्त किया गया है। ए हमें दे रखा है 10,000, 20,000, 30,000, ये हो गया 50,000, 30,000 एंड 10,000। ये रामकिशन और ये गुरचरण सिंह। अब ये हो गई सितंबर माह की बिक्री। और अक्टूबर की बी आव्यूह बनाया हुआ है 5,000, 10,000, 24,000, 30,000, 20,000, 0। रामकिशन गुरुचरण सिंह, ये है ए माइनस बी। अब फर्स्ट पार्ट है इसका, प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर और अक्टूबर की सम्मिलित बिक्री ज्ञात कीजिए। सितंबर और अक्टूबर की। अब यहाँ पे हमें ए की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे इधर ए माइनस बी की है, तो ए की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। ये है ए माइनस बी इज इक्वल टू 5,000, 10,000, 24,000, 30,000, 2,000 एंड 0। ए का मान यहाँ रख दो। 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 30,000, 10,000 माइनस बी इक्वल्स टू 5,000, 10,000, 24,000, 30,000, 2,000 एंड 0। बी को इधर ले आएंगे हम। बी को इधर ले आए और इसको उधर ले आए। 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 30,000 and 10,000 minus 5,000, 10,000, 24,000, 30,000, 2,000 0। बी को ही रखो। अब इस आव्यूह में से इसको माइनस करना है। 10,000 में से 5,000 गए, 5,000 बचे।
20,000 में से 10,000 गए, 10,000 बचे। 30,000 में से 24,000 गए, 6,000 बचे। 50,000 में से 30,000 गए, 20,000 बचे। 30,000 में से 2,000 गए, 20,000 सॉरी, ये 10,000 बचे। और 10,000 में से 0 गए, 10,000। अब बी की बिक्री ये हो गई। अब पूछा है सम्मिलित बिक्री, ए और बी की सम्मिलित बिक्री। हमें दोनों को ऐड करना है, ए प्लस बी। ए है 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 30,000, 10,000। इतने रुपए की बिक्री हुई है। ये हो गया 5,000, 10,000, 24,000, 20,000, 10,000 और 10,000। 10 और 5 15,000, 20 और 10 30,000। 6 था। ये हो गया 36,000। 50 और 20 70,000, 30 और 10 40,000 और 10,000 और 10,000 20,000। ये रामकिशन की हो गई और ये गुरुचरण सिंह की हो गई। सेकंड पार्ट है सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर माह में बिक्री में कमी ज्ञात कीजिए। तो ए माइनस बी। ए हमारे पास है 10,000, बीस हजार, 30,000, 50,000, 30,000, 10,000। बी की ये लिख लो 5,000, 10,000, 6,000, 20,000, 10,000 और 10,000। 10 में से 5 गए 5,000, 20 में से 10 गए 10,000 और 30 में से 6 गए 24,000। 50,000 में से 20,000 गए 30,000। 20,000 में से 10,000 गए, ये हो गए 10,000। 30 में से 10 गए 20 और 10,000 में से 10,000 गए 0। ये हम पीछे से जो हमें दिया हुआ था अक्टूबर माह की बिक्री ए माइनस बी, हम डायरेक्ट वो भी लिख सकते हैं और हम ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों ही सही रहेंगे। अब है 2% लाभ अगर मिलता है दोनों किसानों को कुल बिक्री का 2% लाभ। तो अक्टूबर माह की बिक्री का बिक्री पर 2% लाभ। 2% लाभ का मतलब 2/100, 0.2। अक्टूबर में 0.02 ये आपका 5,000, 10,000, 6,000, 20,000, 10,000 और 10,000। तो ये जब हम करेंगे इसको 2 0 ये हट गई 100,
200, 120, 400, 200, 200। ये तो हो गया बी का। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अवयवों का गुणन। अवयवों के गुणन में इसको एक एग्जांपल से लेते हैं। एग्जांपल 12, a = 6923 तथा b = 260798। हमें ए बी ज्ञात कीजिए। ए बी ज्ञात करना है हमें। ए बी, इसके लिए एक शर्त होती है, जो पहले लिखा होता है उसके तुम कॉलम देखते हैं, जो बाद में लिखा होता है बी उसकी रोज, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। पहले वाले अवयव के कॉलम दूसरे अवयव की रोज के इक्वल होनी चाहिए। ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, तभी ये गुणा का रूल लगता है। हम करते हैं। अब देखो, इसके 2 स्तंभ हैं और इसके 2 रोज हैं, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो हम इसमें ये रूल लगा सकते हैं। 6923 260798। अब इसको गुणा करने का तरीका क्या होता है? जैसे ये 7 की फॉर्म में आता है। देखो ये इस तरह से, मतलब 6 × 2 + 9 × 7। अच्छा, अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? 6 9 को 6 9 से करते हैं। 6 × 6 + 9 × 9। अब तीसरे में फिर आ जाओ इधर आगे तक। 6 × 0 + 9 × 8। अब इस पे भी ऐसे, यहाँ से ये फॉर्म 2 × 2 + 3 × 3। अब इससे भी ऐसी फॉर्म 2 को 6 से और 3 को 9 से। अब इसमें 2 × 0 + 3 × 8, 12 + 63, 36 + 81, 0 + 72, 4 + 9, 12 + 27, 0 + 24। ये हो गया 75 और नीचे 13, 7 और 11, 9 और 3। ये हो गया 72, 24। यहाँ पर थोड़ा सा 3 × 7 है। ये हो गया 21 और ये हो गया 25। ये इसका आंसर। अब एक और चीज़ इसमें देखो, एग्जांपल 13 में ए हमें दे रखा है 1 - 2 3 -4 2 5 तथा बी हमें दिया हुआ है 2 3 4 5 एंड 2 1। हमें ए बी तथा बी ए ज्ञात करना है। और हमें ये शो करना है ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। ए बी 1 - 2 3, पहले ए लिखा है तो पहले ए को लिखेंगे। -4 2 5, बी बाद में है तो 2 3 4 5 2 1। पहले वाले अवयव के कॉलम कितने? 1 2 3, 3 कॉलम है। दूसरे अवयव की रोज़ के इक्वल होने चाहिए। इसकी रोज़ है 3, ये ठीक है, तो शर्त हमारी पूरी हो गई। पहले वाले अवयव के इसमें ए के स्तंभ, ये बी के
बी की पंक्ति के इक्वल है। दोनों तीन तीन है, ए के स्तंभ भी तीन है, बी की पंक्तियाँ भी तीन है, तो इसमें हम गुणा का रूल लगा सकते हैं। 1 इंटू 2 -2 इंटू 4 और +3 इंटू 2, ये 7 का रूल। जैसे इस पूरी लाइन की इस पूरी लाइन से हम गुणा करते हैं, 1 की 2 से, -2 की 4 से और 3 की 2 से। अब इस वाली लाइन पे आ जाओ, 1 की 3 से, -2 की 5 से और 3 की 1 से। अब इधर है -4 इंटू 2, 2 इंटू 4 और 5 को 2 से। इसी तरह से -4 को 3 से, 2 को 5 से और 5 को 1 से। अब देखो ये कितना आ रहा है हमारा, 2 - 8 + 6, 3 - 10 + 3, -8 + 8 + 10, -12 + 10 + 5। शेर तो 8, 8 में से 8 गए 0, 3 और 3 6, -10 4 आ गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 10 बच गए यहाँ पे, 10 और 5 15, 15 में से 12 गए 3। ए बी का तो मान ये आ गया। अब हम देखते हैं बी ए, पुनः अब इसको ये सोल्व करते हैं। बी ए, बी को पहले लिखो 2 3 4 5 2 1, इसको इधर ले आओ, 1 -2 3 -4 2 5। पहले वाले के स्तंभ, बी के स्तंभ बराबर हैं ए की पंक्ति के, इक्वल हैं दोनों। 2 स्तंभ हैं और 2 पंक्तियां हैं, तो इसका मतलब गुणनफल एग्जिस्ट करता है इसका, अतः गुणनफल एग्जिस्ट करता है। करते हैं इसका गुणा हम। अब ये 7 की फॉर्म देखो, ऐसे ये यहाँ से ये आ गया 7 की फॉर्म। तो 2 इंटू 1 प्लस 2 को 1 से, 3 को -4 से। अब इस पे आ जाओ, 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस, अब इस पे आ जाओ, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5। अब दूसरी लाइन पे 4 को 1 से, 5 को -4 से, 4 को -2 से, 5 को 2 से। अब 4 को 3 से और 5 को 5 से। अब तीसरी लाइन पे आ जाओ, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -4, 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 2, और सॉरी ये क्या कर दिया, ठीक है सब ठीक है। अच्छा 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 5। अब ये हो गया हमारा 2 - 12, 4 - 20, 2 - 4, -4 प्लस 6, -8 प्लस 10 एंड -4 प्लस 2। ये हो गया 6 प्लस 15, 12 प्लस 25, 6 प्लस 5। अब यहाँ पे -10, -16, -2, 2 2 -2, 21 37 11। ये इसका आंसर आ गया। जब भी इसके स्तंभ, पहले वाले अवयव के स्तंभ और दूसरे के पंक्ति बराबर ना हो तो वो गुणन एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे कि आप अगले एग्जाम्पल में हम देखते हैं, हमें ए दिया हुआ है 1 0 0 -1, बी दिया हुआ है 0 1
10। और अब हमें कहते हैं कि ए बी इसमें निकालना है आपको और बी ए निकालना है। ये आप अपने आप कीजिएगा। सेम वैसे ही है कि 2 पंक्ति 2 कॉलम और 2 पंक्ति इक्वल हैं, तो ये आप होमवर्क में कीजिएगा अपने आप। अच्छा, इसमें अभी एक गलती हो गई है, 4 की जगह 14 लिखना था मुझे। तो ये 32 92, यहाँ 49 था, यहाँ 28, और ये हो गया 58 में से 16 गए 12 गए 46, ये 14 42, 42 से 15 57 और 6 63। अब हमारे पास क्या है, हमें निकालना क्या है, LHS ए की क्यूब -23A -40I। ये हो गया 63 46 69, 69 -6 23 92 46 63 -23A 1 2 3 3 -2 1 4 2 1 -40 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आई जो है ये 3x3 मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे भी हमें 3x3 ही लेनी है। तब देखो, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो, इकट्ठा कर देते हैं। 63 में से 23 माइनस और -40। अच्छा, इधर देखो, अब सॉरी 46 में से 46 माइनस और -40 को 0 से करेंगे तो 0 आता है। अब यहाँ देखो 69 -69 -0। अब यहाँ पे नीचे आ जाओ, 69 -23 करेंगे 69, या 40 को 0 से करेंगे तो 0, -6, और ये 23 को माइनस ये प्लस 46, और -40 को 1 से करेंगे 40 आता है। अब इसके बाद यहाँ जो 23 -23 -0, अब ये हो गया 92 -92, और 40 को 0 से करेंगे -0। अब यहाँ 90 ये आ गया 46, और या 23 को 2 से करेंगे 46, और ये 40 को 0 से करेंगे 0। इधर आ जाओ 63, ये हो गया -23, और ये -40 इंटू 1 40। अब देखो 63 -63, 46 मोटी के 0 गए, 69 में 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। यहाँ 46 -46 लिख दो चाहे, और ये 0, 92 में से 90 0, ये 0, और 63 -63, और ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये हो गए 0 आव्यू। ये इसको प्रूव हो गया, RHS के इक्वल, और ये प्रूव्ड। ये हो गया 12 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 4 5, और ये हो गया 1 2 3 4 5। कुल ये हो गया हमारे पास 3 0 ये हो गए, 3 0 ये हो गए, 3 0 ये हो गया 90 90 ये हो गए 340। यहाँ पे 3 0 लगा दो, तो ये हो गया 500 600, और ये हो गया
720 और इतने रुपए आंसर आ गया। लास्ट ये तो हो गया एक्स का और ये हो गया वाई शेयर में, एक्स शेयर में और वाई शेयर में। तो यहाँ पे लास्ट में आंसर लिखेंगे, अतः दल द्वारा दोनों शहरों में व्यय की गई कुल धनराशि 3,40,000 पैसे या 3, 4 और 1, 2 0 रुपए और दूसरे वाई शेयर में हो गई 7,200 रुपये ये खर्च किए गए। दोनों शहर व्यय की धनराशि ये है। थैंक यू। अब बाकी का आप 3.2 एक्सरसाइज होमवर्क में करेंगे आप, और कुछ भी प्रॉब्लम होगी वो मेरे से ले लेंगे।